नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो देख रहे हैं, ये बाजू लगा दिया है मैंने, इसे देख लीजिए। ये वीडियो जो चल रहा है बाजू में, ये है प्रयागराज के एक अस्पताल का वीडियो। प्रयागराज जानते हैं, वही जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अयोध्या हुआ करता था, वहाँ की एक अस्पताल का वीडियो है। ये जो महिला वहाँ नमाज़ पढ़ रही है, उसका कोई रिश्तेदार भर्ती था, उसकी हालत ख़राब थी, तो उसने वहाँ पे नमाज़ पढ़ के उसके लिए दुआ की, तो उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि यूपी में योगी जी ने एक आदेश दिया है कि रास्ते पर या कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएंगी। और ये हम देख चुके हैं, इसके पहले भी जो अजमेर कुछ यात्री जा रहे थे पश्चिम बंगाल से, तो उन यात्रियों को ट्रेन में जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो आरपीएफ वालों ने पकड़ा, उनका चालान किया और उनसे कान पकड़ के उठक बैठक कराया। ये जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? ये एक माइंडसेट, ये जो एक स्टेट जो सेट किया गया है, एक माइंड जो बनाया गया है, ये माइंड बनाने का श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने जो गोधरा दंगों में जिस प्रकार से उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था दंगाइयों को कि आप चाहे जो भी करो, हम बीच में नहीं आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात में मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, और ये स्ट्रिंग तो उस समय जो आज दलाल बन चुका है आज तक, उस समय इन सब के स्टिंग भी आज तक पे आए थे कि हाँ, मोदी जी बस्ती बस्ती में मीटिंग में जाके उन्होंने, लोगों ने कहा था कि उन्होंने कहा है कि पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करना, आपको जो मर्जी है 2 दिन है आप कर लीजिए करके। तो ये माइंडसेट वहाँ से बना है कि जो मुसलमानों की हत्या करता है, मुसलमानों पे अत्याचार करता है, या मुसलमानों को किसी भी तरीके से दबाता है या टाइट करता है, जैसा शंभू कुमार की लैंग्वेज में गई है कि मुसलमानों को जो टाइट करता है उसे भाजपा ऊंचे ऊंचे पद पर लेके जाती है और बड़ा नेता बनाती है। ये जो एग्जाम्पल है, ये मोदी जी ने सेट किया है गोधरा दंगों के बाद। क्योंकि हमने भाजपा का अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी देखी है हमने, जो शानदार उन्होंने जो 6 साल के करीब, 6.5 साल के करीब जो उन्होंने राज किया था, पहले 13 दिन की, फिर 13 महीने की, फिर 5 साल की, वो जो सरकार चलाए थे, हमने वो शानदार दौर भी देखा है जहाँ पे ना इतना जातिवाद बढ़ा था, ना आरएसएस ने अपने इतने फंड फैलाए थे। और जब आरएसएस की बात निकली गई तो अभी दिल्ली में कोई एक इमाम कॉन्फ्रेंस हुई है। कौन इमाम है हम नहीं जानते, हमें तो उनका नाम भी पहली बार सुना है। वो इमाम ने अपने कार्यक्रम में मोहन भागवत को बुलाया था, और मोहन भागवत की प्रशंसा में उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रपिता है। राष्ट्र के लिए मोहन भागवत ने क्या किया, उस इमाम से मैं पूछना चाहता हूं कि एक काम बता दो जो मोहन भागवत ने राष्ट्र के लिए किया हो, तब उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहना। ऋषि बोलो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऋषि एक संस्कृत का वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है ये संस्कृत के जानकारों से पूछो, वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र में, इस भारत देश में, इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान की जो पहली आर्टिकल है, उसमें जिस भारत में हम रहते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपिता तय करने का अधिकार सांसदों को है, संसद को है, लोक प्रतिनिधियों को है, जिन्हें हम चुन के देते हैं। वो तय करेंगे कि कौन राष्ट्रपिता होगा, कौन नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम तय नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों में आपस में ही इतने डिफरेंसेस है। और ये बोल के टीवी में प्रचारित किया गया कि इमामों की काउंसिल में, इमामों के एक सभा में मोहन भागवत को बुलाया गया और वहाँ उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है। तो आपको एक बात बता दूं, जो बताने में मुझे हमेशा शर्म महसूस होती है, फिर भी आपको मैं एक बात बता दूं कि मुसलमानों में भी बहुत सारे धड़े हैं। एक तो सबसे पहले सुन्नी शिया है, फिर सुन्नी वहाबी है, फिर सुन्नी अहले हदीस है, और सुन्नियों में भी अपने अपने कई अलग अलग फ़िरके बना लिए, वहाबियों में भी कई अलग अलग फ़िरके हैं। तो उन्हें किस फ़िरके के इमाम ने बुलाया और किस फ़िरकों के वहाँ इमाम थे हम नहीं जानते। हमने कभी वैसे इमामों के पीछे ना नमाज़ पढ़ी है, ना उनकी कभी तकरीर सुनी है, ना हम ये मानते हैं कि वो हमें धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से कोई गाइड कर सकते हैं। वैसे इमाम की हम निंदा करते हैं
उन्हें इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहिए था कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है। मोहन भागवत समय समय पर, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुसलमानों और दलितों के लिए वो जो स्टेटमेंट देते हैं उसकी जो प्रतिक्रिया देश में होती है उससे उल्टी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये पब्लिकली कुछ और बोलते हैं, ये आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन जब ये अपनी शाखाओं में स्वयंसेवकों को बुलाते हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि जब कोई पब्लिकली ऐसी बात बोली जाए जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित हो या आरक्षण से संबंधित हो या दलितों से संबंधित हो, तो उसे सीरियस डोमेन में ना लिया जाए, उसको रियल डोमेन में ना लिया जाए कि वैसा ही आरएसएस चाहता है। क्योंकि आरएसएस जो चाहता है वो कभी पब्लिकली बोलता नहीं है, वो शाखाओं में बैठ के वो आपस में तय करते हैं और शाखा के स्वयंसेवकों को बताया जाता है कि आरएसएस क्या चाहता है। अब आरएसएस अगर मुसलमानों को इतना ही चाहता है तो आप उनके पेपर पंचजन्य, ऑर्गेनाइज़र, उनके सोशल मीडिया हैंडल पंचजन्य का देख लो, केवल उसमें मुस्लिम विरोध मुस्लिम विरोध मुस्लिम विरोध ये दिखता है। आरएसएस को, पंचजन्य को, ऑर्गेनाइज़र को अंकिता सिंह की हत्याकांड दिखी, जो कि झारखंड के दुमका का मामला था, जो अभी कोर्ट में प्रलंबित है कि उसे शाहरुख नाम के एक मुसलमान ने जला दिया, जिसका केस लड़ने के लिए विनय दुबे, जो महाराष्ट्र के एक हमारे समाज सेवक है, उन्होंने अपना वकील दिया है कि शाहरुख ने उसे नहीं जलाया, ये ऑनर किलिंग हो सकती है करके। वो मामला कंट्रोवर्शियल है, पर उसको इतना ज़्यादा आरएसएस के लोगों ने और पंचजन्य सोशल मीडिया पे और उनका जो अखबार निकलता है ऑर्गेनाइज़र और पंचजन्य उसमें चलाया है। तो मोहन भागवत की मंशा पर हमें शक होता है कि वो जो करते हैं या वो जो कहते हैं पब्लिकली वो जो करते हैं वो उनका असली मकसद नहीं होता है, उनका असली मकसद छुपा हुआ होता है। दूसरी एक खबर, सोनिया। और पापा का क्या नाम है? भगवान प्रसाद। भगवान प्रसाद। तो विद्यालय से किस विद्यालय में पढ़ती हो तुम? सदी प्राथमिक विद्यालय टंगना। प्राथमिक विद्यालय टंगना में पढ़ती हो। तो विद्यालय से क्यों वापस चली गई? सदी पढ़ रहे, सदी 3 महीना से लगातार भगावत थी। के भगावत? सदी में। कौन मैम? सदी जे हमारे क्लास में पढ़ावत थी। कौन मैम पढ़ाती है? पूजा। पूजा मैम 3 महीने से तुमको लगातार भगा देती हैं? हाँ? हाँ। तो क्यों भगा देती हैं? खाती चमार जात का छोटे जात का हम न पढ़े पे। चमार जात का छोटे जात का हम न पढ़े हुए? हाँ, इसीलिए कह करके यही कह कर भगा देती हैं? हाँ। अच्छा। कहते कि हम जबरदस्ती बैठे हुए तो हम तो 2 में 3 में पढ़े। कहती हैं जबरदस्ती बैठे हुए तो 2 दिन में पढ़े हुए? हाँ। अच्छा, तो क्यों रो रही हो तुम? हाँ? खबर यूपी के कर्नलगंज टेंगना गांव की है, जहाँ पे एक दलित बच्ची को, सोनिया नाम की बच्ची है, 3 महीने से टीचर जो है वो बता रही थी, उनकी एक टीचर है, सवर्ण टीचर है, वो उसे क्लास में बैठने नहीं दे रही, उसे भगा दे रही है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। अब बात आई दलित की, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जब भी बात दलित आती तो ठप्पा लोग लगा देते हैं कि दलित मतलब या आइदर बौद्ध या तो बौद्ध है, वो अम्बेडकरवादी है। आपको साफ साफ बता दूं, दलित में करीब 1300 जातियाँ होती है और स्पेसिफिक वो जातियाँ दलित में होती है जिनके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, जो हमारे इसमें सुदर्शन समाज महाराष्ट्र में कहते हैं, जिसे वाल्मीकि समाज हम उत्तर भारत में कहते हैं, उस समाज के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है। और हमने देखा है कि जो सुदर्शन समाज, वाल्मीकि समाज है, इन्होंने भाजपा को बहुत ज़्यादा ही अपने सर पर उठाए घूम रहे हैं। भाजपा मानो इनके लिए सब कुछ हो गई है। इन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा है तो हमारा धर्म है, भाजपा नहीं रहेंगी तो हमारा धर्म नहीं रहेगा। और ज़्यादातर भेदभाव जो है ये सुदर्शन समाज, वाल्मीकि समाज, चर्माकार समाज जो है, इन्हीं के साथ होता है, जाटव समाज के साथ होता है, जो कि वहाँ उत्तर भारत के हरियाणा के चमार जाति में से आती है, इनके साथ होता है। लेकिन इन्होंने भाजपा को केवल इसीलिए समर्थन करते हैं कि इन्हें लगता है कि भाजपा है तो हमारा धर्म है। आपको एक बात बता दूं कि भारत में करीब 800,000 साल विदेशियों का राज रहा है। भारत में मुगलों का भी राज रहा है, जिसमें अकबर ने 49 साल और औरंगज़ेब जैसे बादशाह ने 49 साल भारत में राज किया।
तब भी यहाँ के हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ। हिंदू धर्मों के तब भी पौराणिक मंदिर थे, आज भी पौराणिक मंदिर है। हिंदू वैसे ही अपनी मान्यता परंपरा पहले भी मानते थे और अभी भी मानते थे। अंग्रेज़ों के काल में भी हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ। केवल भाजपा 2014 के बाद सत्ता में आई तो वो हिंदुओं को ये दिखाना चाहती है, वो ये बताना चाहती है कि देखो अगर हम नहीं रहेंगे तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। हिंदू इसलिए नहीं खत्म हो रहा है कि हिंदू धर्म में कोई कमी है, हिंदू इसलिए खत्म हो रहा है कि जो हिंदू धर्म का ठेका लिए लोग बैठे हैं वो निचली जातियों के हिंदी से, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग आते हैं, ओबीसी के जो लोग आते हैं, इनके साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ है कि एक दलित ने एक मंदिर की मूर्ति के पैर पड़ लिया, पैर छू लिया जाके, तो उस दलित परिवार को 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये आपका हिंदुत्व है, ये मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका हिंदुत्व है। यही कारण है कि लोग दूसरे धर्मों में गए थे, आपकी इसी छुआछूत और भेदभाव की नीति से दूसरे धर्मों में गए थे। तो हिंदुत्व को साथियों कोई खतरा नहीं है। ये वीडियो जो देख रहा होगा, जिसे पसंद आएगा वो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब भी करे और ये वीडियो उनको भेजे कि धर्म कभी भी खतरे में नहीं था, मुगलों के समय खतरे में नहीं था, औरंगज़ेब ने करीब 50 साल के आसपास राज किया तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। तो अब कैसे खतरे में आ सकता है हिंदू धर्म जब मुसलमानों का राज नहीं है? सारे जज जो है हिंदू है, सारे मंत्री हिंदू है, सारे बड़े अधिकारी जब हिंदू है, तब आप एक झूठा परिप्रेक्ष्य बना रहे हो कि हिंदू धर्म खतरे में। तीसरी खबर है सुरेश चौहान की, सुदर्शन वाला जो है नफरती, एक नंबर का सबसे बड़ा नफरती चिंटू जो है, वो एक दारा सिंह नाम का उड़ीसा का आरोपी है जो आजीवन कारावास में जेल में बंद है, जिसने फादर ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को कार में जिंदा जला दिया था। उस समय के हमने वो दृश्य टीवी पर देखे हैं, बड़े विचलित करने वाले थे। उन्हें कार से निकलने भी नहीं दिया और उस पूरी कार को आग लगा दी गई थी, अंदर ही वो जल गए थे। तो उस फादर ग्राहम स्टेन की हत्या में वो आजीवन कारावास। तो अब ये सुरेश चौहान के जो सुदर्शन वाला है वो एक मुहिम चला रहा है कि इसने नहीं किया, जबकि वो कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है। जैसा कि बिल्किस बानो के केस में जो आरोपी थे उन्हें एक भी कोर्ट ने बरी नहीं किया, उन्हें लोअर कोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक का सभी ने आरोपी माना, उसके बाद भी उन्हें छोड़े गया। तो उन्हें लग रहा है इसी तरह हम ग्राहम स्टेन्स के जो हत्यारे हैं उसको भी, दारा सिंह को छुड़ा लेंगे। लेकिन उसको छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मामला क्रिश्चियनों का आता है, यहाँ मामला अमेरिका का आता है, और अमेरिका में का जब मामला आता है तो जो बाइडन बीच में आता है, और जो बाइडन जब बीच में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार इतनी हिम्मत करेंगी कि अमेरिका और जो बाइडन को नाराज़ कर दे ग्राहम स्टेन्स के हत्यारे दारा सिंह को छोड़कर। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। मुसलमानों के लिए ऐसी आवाज़ कहीं से ताकतवर कद्दावर देश से नहीं उठती है। अब एक सबसे बड़ी खबर जो पिछले दिनों बनी थी अंकिता सिंह की, दुमका वाली, झारखंड के दुमका वाली, अब एक खबर बनी है अंकिता भंडारी। ये युवती रिसेप्शनिस्ट थी। ये युवती जो है भाजपा के जो विनोद आर्या करके पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनके बेटा जो है पुलकित आर्या, उसका एक रिसोर्ट था, उसमें यहाँ रिसेप्शनिस्ट थी। वो उसे ज़बरदस्ती देह व्यापार करने के लिए लगाता था, लेकिन उसने वो करने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस जांच में ये पता चला, और पुलकित आर्या और उसके साथियों को, उनके नाम भी आप जान लीजिए कि पुलकित आर्या और उसके जो दोस्तों को जब पुलिस ले जा रही थी, उन्होंने महिलाओं ने रोका और उन्हें निकाल के बहुत मारा है, उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए, या कहिए उन्हें पूरा नंगा करके मारा है। वो उसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। और उस रिसोर्ट को भाजपा ने दिखावे के लिए, जो भाजपा करती है, उस रिसोर्ट के केवल गैलरी के कांच को तोड़ा गया है, रिसोर्ट को पूरी तरह ज़मींदोज़ नहीं किया गया है। और गोदी मीडिया बहुत शान से वो जो रात को जो उस रिसोर्ट के जो कांच तोड़े गए गैलरी के, उसको दिखाकर कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखो रातों रात आरोपी के घर पर कैसा बुलडोज़र चलवा दिया। तो मैं उन गोदी मीडिया के एंकरों से कहना चाहता हूँ, अगर बुलडोज़र चला दिया तो उस जगह पे हमें वो बिल्डिंग तहस नहस होते हुए बताओ, ज़मीन दोस्त होते हुए बताओ, जैसा कि आप मुसलमानों के लिए करते हैं।
ये डैमेज कंट्रोल के लिए केवल कुछ कांच वाँच तोड़ के सामने दो चार पंजे मार के ये आपको बेवकूफ़ सोशल न्यूज़ मीडिया के लिए, दलाल मीडिया के लिए खबर बनाई गई कि बीजेपी देखो अपने लोगों पे भी कार्रवाई करती है, जबकि बीजेपी अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। आप कुछ दिन बाद देखिए इस पुलकित आर्या के समर्थन में ये कुछ ना कुछ बयानबाजी शुरू करेंगे, फिर धरने आंदोलन शुरू करेंगे, फिर 4 जमा होंगे, फिर 8 जमा होंगे, फिर 10 जमा होंगे, क्योंकि आर्या सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आर्य है और ये कौन है करके, ये किस वर्ण से आते हैं ये आप जान गए होंगे। और साथियों इसी तरीके से अब कुछ बात मुसलमानों की जाए। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहीं ख़त्म करता हूँ और कुछ बातें जो है मुस्लिमों को लेके करना चाहता हूँ मैं। मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय भीम, जय संविधान।